भारतीय दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक है जो मेडिकल टूरिज्म के लिए जाना जाता है। थाईलैंड, सिंगापुर, भारत और मलेशिया ये एशिया के वो देश हैं जो इस फील्ड में सबसे प्रसिद्ध हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अगर एक अमेरिकन सिटीजन अपना मेडिकल प्रोसीजर यूएस में ना करवाकर भारत में करवाए तो वह एयरफेयर सहित लगभग 75% कॉस्ट बचा सकता है। लेकिन बात केवल कॉस्ट की नहीं है। भारत का प्राइवेट और सरकारी मेडिकल सेक्टर दोनों ही अत्यधिक स्पेशलाइज्ड हैं। होम टेस्ट, ऑन कॉल इमीडिएट अपॉइंटमेंट्स जैसी सर्विसेज भारत में इतनी पॉपुलर और इजीली अवेलेबल हैं कि ये विदेशी लोगों के लिए एक कल्चरल शॉक की तरह होती है। भारत का असली कोर सिर्फ अस्पताल नहीं बल्कि विशेषज्ञ मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं। आज हमारे पास करीब 17 लाख एलोपैथिक डॉक्टर, 23 लाख नर्सिंग स्टाफ और 13 लाख एलीट हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। हर साल 80,000 प्लस एमबीबीएस ग्रेजुएट और 50,000 प्लस स्पेशलिस्ट डॉक्टर तैयार होते हैं। यह केवल संख्या नहीं बल्कि गुणवत्ता का प्रमाण है। विदेशी मरीजों को भारत में वह मिलता है जो कई विकसित देशों में भी मुश्किल है। देखा जाए तो 10 वर्ष पहले तक भारत के मेडिकल टूरिज्म का आकार छोटा था और फोकस मुख्यतः कुछ मेट्रो सिटीज तक सीमित थी। इंफ्रास्ट्रक्चर, वीजा प्रोसेस और इंटरनेशनल ब्रांडिंग में कमियां थी। लेकिन 2014 के बाद वीजा ऑन अराइवल मेडिकल कैटेगरी, आयुष्मान भारत, डिजिटल हेल्थ आईडी और रीजनल एयरपोर्ट्स के विस्तार ने इस सेक्टर की पहुंच को कई गुना बढ़ा दिया। आज भारत हर साल लाखों फॉरेन पेशेंट्स का इलाज करता है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले जब मेडिकल वीजा के लिए दूसरे देशों के मरीजों को पेपर वर्क के लिए एम्बेसी के चक्कर काटने पड़ते थे, आज वही मेडिकल टूरिज्म के लिए ई मेडिकल वीजा 171 देशों के नागरिकों के लिए केवल 72 घंटों में प्रोसेस हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, हील इन इंडिया अभियान ने वीजा प्रक्रिया को पॉलिसी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ जोड़ दिया, जिससे निजी अस्पताल, फैसिलिटेटर्स और सरकार एक ही लक्ष्य के लिए काम करें: तेज, सुरक्षित और सहज इलाज का अनुभव। इस नीति परिवर्तन का सीधा असर आंकड़ों में नजर आता है। 2000 के दशक के अंत में लगभग 2 लाख मेडिकल टूरिस्ट सालाना आते थे और वृद्धि दर 20 से 25% के आसपास थी। 2020 में यह संख्या 1.8 लाख थी, जो 2024 तक बढ़कर 6.4 लाख को पार कर गई और 2025 के सिर्फ पहले 4 महीनों में ही 1.31 लाख मरीज आ चुके हैं।